अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बात की थी कि कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड के स्टेबल यूनिट होते हैं जो कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कंपाउंड की तमाम खसूसियात जो है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में। हम मॉलिक्यूल्स को जो है दो लिहाज से डिवाइड करेंगे। एक तो नंबर ऑफ एटम के लिहाज से कि किस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं तो उसका क्या नेम होगा। दूसरा हम नेचर ऑफ एटम के लिहाज से कि कौन सी नेचर के एटम्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस के ऊपर हमारे पास पहली टाइप है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल नेम से मेंशन्ड है। मोनो मींस वन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो है सिर्फ एक एटम होगा, ओनली वन एटम, उसे हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। आप डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन एटम, ओनली वन एटम। जिस मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा वो हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल के तौर पर हीलियम है, नियोन, नोबल गैसेस, आर्गोन, क्रिप्टॉन। ये नोबल गैसेस सारी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होती हैं बिकॉज ये स्टेबल होती हैं, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ये सिंगल एटम पर ही कंप्राइज करती हैं। उसके बाद है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, डाई मीन्स टू, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम होंगे। एग्जाम्पल Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, H2 हाइड्रोजन का, N2 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, O2 ऑक्सीजन का। ये सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और ये एग्जिस्ट भी डायटॉमिक फॉर्म में करते हैं। क्लोरीन डायटॉमिक फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन, हैलोजन जितने भी हैं, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, ये सारे डायटॉमिक फॉर्म में ही होंगे। आपको ये I2 I3 फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये इसकी अकरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो एटम वाले जो हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन्स थ्री, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन एटम होंगे वो हमारे पास ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन H2O। अब हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो टोटल तीन एटम्स हैं। अब एटम सेम हो या डिफरेंट हो, इसके अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे कितने एटम्स हैं, तो इसमें तीन एटम्स हैं, इसमें भी तीन। इसी से वाटर के मॉलिक्यूल में भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, थ्री एटम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीटॉमिक मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। मैनी एटम्स कंसिस्टिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, ये टू कंसीडर करेगा हाइड्रोजन के लिए, दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, तीन और चार ऑक्सीजन है, टोटल 7, तो इसमें 7 एटम्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 24 एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने जो है बेसिस नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से जो है हमने अपने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया 4 क्लासेस में, एक मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। एक और लिहाज से भी हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं, वो है नेचर ऑफ एटम के लिहाज से। हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स की नेचर हो सकती हैं, या तो एटम एक जैसे होंगे या एटम डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। एटम्स की नेचर के लिहाज से, नेचर ऑफ एटम, दो क्लासेस हमने बनाई हैं, एक तो नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से और एक नेचर ऑफ एटम्स के लिहाज से। नेचर ऑफ एटम्स के लिहाज से दो टाइप्स हैं, होमोटॉमिक, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इज हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, द वर्ड होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब है सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट।
अगर हमें नेम का ही मतलब समझ में आ जाए तो हमें जो है सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। सेम टाइप ऑफ एटम्स इसमें होंगे और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे, मतलब एटम एक जैसे नहीं होंगे, जबकि इसमें एटम्स हमारे पास एक जैसे होंगे, चाहे वो 2 हों या 3 हों, जितने भी होंगे वो हमारे पास एक जैसे होंगे। H2, N2, O3, फॉस्फोरस P4, सल्फर S8। देखें इसके अंदर 2 एटम हैं लेकिन दोनों सेम हैं। हम नंबर ऑफ एटम के लिहाज से नहीं देख रहे, अब हम नेचर के लिहाज से देख रहे हैं कि एटम की नेचर कैसी है, सेम है या डिफरेंट है। तो ये हमारे पास होमोएटॉमिक है, ये भी होमोएटॉमिक है, ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। बेशक इसके अंदर नंबर ऑफ एटम 4 हों या 3 हों, अभी हम जो है कंसीडर ये कर रहे हैं कि नेचर क्या है एटम्स की, सेम है या डिफरेंट है। अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि 2 हैं या 3 हैं, कितने एटम्स हैं। पिछले में हमने ये कंसीडर किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने, उसमें हमने ये नहीं देखा था कि एटम सेम है या डिफरेंट है, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि कितनी तादाद में, चाहे वो डिफरेंट हो या चाहे वो सेम हो। इसी तरीके से हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल ये देखेगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, H2, SO4, HNO3, ये सारे मॉलिक्यूल हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इसके अंदर जो है हाइड्रोजन साथ दूसरा कोई एटम हाइड्रोजन के अलावा नजर आएगा, ऑक्सीजन, इधर कार्बन साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आज हमने देखा कि 2 लिहाज से हम अपने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे, एक टाइप्स के नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा नेचर ऑफ एटम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।